ओम शांति। आज 1 जून 2026 की मुरली में बाबा विशेष एक खिलौने को याद कर रहे हैं कि रावण और सीता का जो खिलौना है उसमें सीता जो है वो रावण को पीठ करती है और राम को मुँह करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज हेडिंग में बाबा ने बोला है कि बाबा ये श्रीमत हमें दे रहे हैं कि पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लेना है और जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। तो रावण को मुख मोड़ देना, रावण से मुख मोड़ देने का अर्थ है कि जिस परिवर्तनशील संस्कारों को, बातों को, दुनिया को हम अपना मानते आए हैं उसकी तरफ अब हम मुँह मोड़ ले, अर्थात उनको सच न माने, उनको स्वीकार न करें, लेकिन राम को अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति की तरफ जो है हमारा मुख रहा हुआ हो, अर्थात उसी के अकॉर्डिंग हमारे कर्म हो। कर्म भी तभी होंगे जब हमारा अटेंशन होगा, या हम कहें कि हमारी बात ये ध्यान में होगी कि हम ये देह नहीं, देही आत्मा हैं। उसी को ही बाबा ने दूसरा फिर उदाहरण दे करके समझाया कि श्री कृष्ण जो है वो नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला उसके हाथ में है। तो अर्थात कि कोई भी हमारे आँखों के सम्मुख जो है सिर्फ बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत होनी चाहिए, है ना, बुद्धि के आगे। बाकी स्थूल रीति से तो वही पुरानी दुनिया हमारे आगे होगी, जिसको ही बाबा ने उदाहरण देकर समझाया कि कोई नया स्थान बनाते हैं तो उसको नाम रख दिया नई दिल्ली, पर पुरानी दुनिया में, है ना, अर्थात यहाँ पे कि किसी की सोच हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही अलग है, लेकिन है तो दुनिया से कनेक्टेड ही ना, पुरानी दुनिया से कनेक्टेड है। यहाँ तक कि ये सब बातें भी जो हम सुन रहे हैं तो वो भी कहाँ पे है, पुरानी दुनिया से कनेक्टेड ही ये सब बातें हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए, एक डिफरेंस बताने के लिए जो है बाबा हमें ये बातें सुना रहे हैं। लेकिन इनसे भी जो है हमारा उपराम अवस्था हो जानी चाहिए। फिर इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को साफ़ करने के लिए बाबा लक्ष्य सौंप देते हैं, है ना। तो जैसे उस साबुन का इस्तेमाल हम जैसे हाथ गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया तो हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। इसी तरह से बार बार हमारी सोच जो देह की दुनिया की तरफ जा रही है उसको बार बार कौन से लक्ष्य सौंप से, अर्थात कि ये देह जो है वो परमानेंट नहीं है या मेरा सत्य नहीं है, ना, लेकिन रहना इधर ही है हमें। ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ देना है या एकदम डूब जाना है, वो दोनों बात हमें नहीं करनी है। उसमें रहते हुए भी, जैसे नाव पानी में रहते हुए भी जो है पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन अगर ज़रा सा हॉल हो गया तो क्या हो जाएगी, नाव डूब जाएगी। इसी तरह से हमें रहना इस संसार में है, रोल इसी संसार में प्ले करना है, लेकिन क्या करना है, बुद्धि से हमें सब कुछ जानकर उपराम अवस्था में रहना है। ये बहुत ही जो है वो कहें कि एक तरीके से समझदारी का खेल है ना, कि रहकर भी जो है उससे उपराम रहना। फिर बाबा आके कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। तो हम भी आज दिन तक कहाँ ढूंढ रहे थे उसको कि हाँ सतयुग आएगा, श्री कृष्ण आएगा, लेकिन वो कहाँ है। बाबा कितना गुह्य राज बता रहे हैं कि कहाँ है, वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर है का मतलब ऐसे है कि कहीं पे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन बस जस्ट एक संकल्प की देर है। जितना उस श्री कृष्ण जैसे हमारी स्थिति बनती जाएगी, वो एक स्थिति है। स्थिति अगर अंदर बन गई तो बाहर तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो दिखाई देने लगेगा, है ना। तो इसलिए बाबा हमारे लिए भी कहते हैं कि ये जानते नहीं है कि श्री कृष्णपुरी है कहाँ। हम लोग उसको फ्यूचर में पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उसका श्री कृष्णपुरी का अनुभव कर सकते हैं, या श्री कृष्ण की अवस्था का जो है वो अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं सतयुग को कृष्णपुरी और अभी है कंसपुरी, ये सब आसुरी नाम है। वहाँ देवी संप्रदाय, यहाँ आसुरी संप्रदाय। तो कोई बाहरी लोगों के हिसाब से हमें लगता है, लेकिन वो हमारे ही बिलीफ, हमारी सोच, हमारे ही संस्कार, है ना। अगर वो कृष्ण जैसे हैं तो फिर हमारे लिए अभी ही सतयुग का अनुभव हो सकता है। फिर बाबा कहते हैं बाबा कैसे मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तुम देखते हो, उसमें भी कोई फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं,
है ना। तो मैले कपड़े मतलब कि वो हमारी सोच, आत्मा जो कहते हैं एकदम सूक्ष्म, तो वो हमारी सोच, हमारे देखने का नज़रिया, इस दुनिया को, खुद को देखने का नज़रिया, खुद के संबंधों को देखने का नज़रिया कैसा है हमारा, तो वो है अगर मैला हो गया है, वो अगर मैला नहीं हो गया पर वो मैला हो गया है अभी, है ना। जैसे सतयुग में जो है वो जस्ट ऐसे हमको कॉन्शियस, भले ज्ञान नहीं था लेकिन ऐसे उस रीति से हम उसको देखते थे, ऐसी कोई बात वहाँ पे थी भी नहीं, सीन था भी नहीं, रोल था भी नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे लालच भी नहीं थी तो हम उसमें डूब भी नहीं गए। बस जस्ट जो है वो पास करना है। जैसे वो कैशियर होता है बैंक में, उसको क्या करना होता है, इतने सारे पैसे देखकर भी उसके मन में कभी खुशी नहीं होती है कि ये मेरे हैं, ना दुख होता है उसके यहाँ से अगर पैसे कोई निकाल कर के जाता है। तो यही अवस्था जो है हमारे सतयुग में, सब कुछ होते हुए, है ना, फ्लो में रहते हैं एको, कि है हम लोगों ने उपयोग किया, सबके साथ शेयर किया, फिर उसको छोड़ना भी पड़ा तो भी जो है खुशी खुशी से, क्योंकि उस समय जो है वो सत्यता की स्थिति मजबूत थी हमारी, कि रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी मैं स्वयं हूँ, वो सच्चा हीरा मैं स्वयं हूँ। तो यही बाबा कहते हैं मैले कपड़ों को, अर्थात उस हमारी सोच को, उसमें फिर फट पड़ते हैं, अर्थात कि कोई जो है वो ज्ञान की बातें सुन करके वो उनके अंदर वो गुस्सा क्रोध आ जाता है, और कोई टूट पड़ते हैं, अर्थात अपने संस्कारों को, ये पुरानी बिलीफ को जो है वो तोड़ करके जो है वो बाबा की श्रीमत पर चलने लग पड़ते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं, है ना। सतो प्रधान दुनिया फिर से हम कहें कहाँ पे है, हमारे अंदर ही वो सतो प्रधान दुनिया है। उसकी स्थिति बनाने के लिए जो है हम सोचें कि हमारे अंदर, हम बाहर सतो प्रधान दुनिया में, तो पहले जो है हमें अपने अंदर ही उस सतो प्रधान स्थिति को बनाना पड़ेगा, अर्थात कि वो बिना मेहनत के जो है हमारी वो स्थिति रहे कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। वो सारी इस दुनिया से डिटैचमेंट वो ऐसे एक सेकंड में तो नहीं होगा, पर प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट, बार बार हमारा अभ्यास करते करते अपना अटेंशन उस तरफ दिलाते दिलाते जो है वो फिर हमारे अंदर वो सतो प्रधान दुनिया, उसके लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाएं, अर्थात कि अपने आप को इस देह से डिटैच आत्मा देखना है। जितना जितना ये करेंगे उतना उतना हमारे अंदर सतो प्रधान दुनिया स्थापित होती जाएगी, जितना जितना हमारा देह से ममत्व टूटता जाएगा। वो भी ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बार बार स्वयं को याद दिलाएं, क्योंकि आत्मा सोई हुई है, सोई हुई आत्मा को ही बाबा जगाने आए हैं, आत्मा को अर्थात उस सोच को जगाने आए हैं।